पहलगाम में करीब 2:30 बजे के आसपास पाकिस्तानी आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया, जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के जगह जगह से जो तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। आज श्रीनगर में सुरक्षा पर अमित शाह बैठक करेंगे। आज रात वो श्रीनगर में ही रुकेंगे, ये जानकारी मिल रही है। आज पहलगाम में करीब 2:30 बजे के आसपास पाकिस्तानी आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें 27 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। मजहब जानने के बाद आतंकियों ने फायरिंग की है, ऐसी जानकारी मिली है। आतंकियों ने गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने को भी कहा। आपको बता दें कि श्रीनगर में सुरक्षा पर बैठक अब अमित शाह करेंगे। जैसे ही ये जानकारी मिली, खबर सामने आई, तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखे हुए हैं। अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं, ऐसी बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि मृतकों में कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के जो पर्यटक है वो बताए जा रहे हैं। आतंकियों ने पर्यटकों का पहले नाम पूछा, उसके बाद से गोली मारना शुरू कर दिया। पहलगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और आपको बता दें कि पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी बनी हुई है। आज रात श्रीनगर में ही अमित शाह रुकेंगे, ये भी बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आपको बताया कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, आतंकी हमले में 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के जो पर्यटक है वो बताए जा रहे हैं। आतंकियों ने सबसे पहले तो पर्यटकों का नाम पूछा, उसके बाद से गोली मारना उन्होंने शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद से आपको बताया कि जगह जगह से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लोग अब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वहां के जो लोग हैं आसपास के, उनका यही कहना है कि डर का माहौल बना हुआ है। अब इस पूरे खबर को लेकर के बड़ी अपडेट आपको बता दें। पहलगाम हमले पर बड़ी जानकारी ये है कि श्रीनगर में सुरक्षा पर अमित शाह जो है एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। आज रात श्रीनगर में ही अमित शाह रुकेंगे। तो 27 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जिसमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दोपहर का समय था, 2:30 बजे का वो वक्त था जब ये हमला किया गया। आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया। जगह जगह से लोग पहुंचे थे जम्मू कश्मीर, वो पर्यटक ही थे जो घूमने फिरने के लिए पहुंचे थे और उन पर आतंकी हमला हुआ है। पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले अभी एडिशनल डीएसपी फोन किए थे मेरे को। मैं 2 एमएलए को भी बातचीत किया था शाम को। जिला प्रेसिडेंट जो है नारायण प्रधान जी, इनके साथ भी बातचीत किया। एक्स एमएलए जो स्वरूप कुमार दास है, सुधांशु शेखर परिडा है, उनके साथ भी बातचीत किए। और एडीएम के साथ बातचीत होके वो उस्तर के पास जो प्रशासन के अधिकारी है बातचीत कर रहा था, जो बोला। और उनके वो बात छोड़ के जो सीपेड का ऑफिसर स्टाफ भी निकल गए वहाँ पर। अच्छा, वो आपके भाई जो सीपेड में अकाउंट्स ऑफिसर है, प्रशांत कुमार सतपथी। हादसा कितने बजे हुआ है? क्या हादसा एक्सीडेंट कितने बजे हुआ है? दोपहर 2 बजे की 2:30 बजे होगा। आपको 3 बजे खबर मिली? 3 साढ़े 3 बजे होगा सर। थैंक यू। तो ये देखिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीर सामने आई है जो कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें आ रही हैं, आप देखिए इलाके में जो है डर का माहौल बना हुआ है। तो लोग कैंडल मार्च निकालते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर आई है जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा हमला है, जिसमें 26 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां पर कैंडल मार्च फ्रंट ये नाम है इस आतंकवादी संगठन का, जो लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का एक ऑफशूट है। और इस टेररिस्ट ग्रुप ने ये घिनौनी हरकत आज पहलगाम में की हुई है। टूरिस्ट को इन्होंने टारगेट किया था। अब इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत
ये सिर्फ पाकिस्तान के ट्रेंड टेररिस्ट ही कर सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर ये हरकत क्यों करी पहलगाम में? देखिए, जो साउथ कश्मीर में ये सारी आतंकवादी हमले होते थे, साउथ कश्मीर में अभी तरक्की हो गई है और साउथ कश्मीर काफ़ी अभी सेफ है, लोगों ने अपनाया है। लेकिन अब ये जम्मू की तरफ आ गए हैं आतंकवादी, और ये जम्मू की तरफ में बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया कि कश्मीर में अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये लोग जम्मू की तरफ इन्होंने अपना रुख मोड़ा है। एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद इन आतंकवादियों को एक डेंट बनाना था इस एब्रोगेशन के बाद, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि कश्मीर ये तरक्की कर रहा है, कश्मीर में व्यापारी लोग आ रहे हैं और कश्मीर के जो नागरिक हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? हमारे मंसूबे तो सफल होने चाहिए, ऐसे आतंकवादियों को पाकिस्तान को लगेगा। तो नेचुरली उस चीज को कहीं डेंट करना, और इसीलिए इतने बड़े हादसे को अंजाम देंगे हम, तो हमें हमारा जो एम है उसे हासिल करेंगे हम। ये घिनौनी सोच पाकिस्तान की और इन आतंकवादियों की थी। तीसरी चीज, इन्होंने यही मौका क्यों चूज किया? क्योंकि यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ये भारत में है, भारत के दौरे पर है। तो जब यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ये भारत में है, और तब अगर भारत में ये ऐसी हरकत होगी, तो नेचुरली यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ये सोचेगा कि भारत अपने देश की खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, भारत कश्मीर की सुरक्षा नहीं कर सकता। तो फिर भारत ये क्यों क्लेम करता है कि वो अभी राइजिंग पावर है? और स्पेशली ऐसे मौके पर कि जब नरेंद्र मोदी ये पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा रिलीजियस डिवाइड का खेल है, हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की इससे हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी, और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए। वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए, उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है। और रक्षा विशेषज्ञ अनुज माथुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही हैं, लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाँ, हेलो, आवाज पहुंच रही है क्या अनुज जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। आप, मैं प्रश्न नहीं सुन पाया आपका, प्लीज दोबारा दोहराएंगे प्लीज। जो पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया है उसके बाद से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, रोष देखने को मिल रहा है, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल स्थिति बिल्कुल साफ है। ये एक बहुत बड़ा, इसको आप आतंकी हमला ना कहें, ये मैसेकर कहूंगा मैं। ये नरसंहार है, और इतनी ज्यादा किसी इनोसेंट लोगों के जो अनआर्म्ड टूरिस्ट आए हुए हैं वहां पर, इसकी 2-3 वजह मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं। उसकी वजह एक पहली ये है कि जो कश्मीर का 80% जो उनका जो रेवेन्यू है वो टूरिज्म से आता है, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये बात पच नहीं रही थी कि कैसे जो कश्मीर में 2019 के बाद हालात बदले और किस तरह से पूरी सिस्टम ने करवट ली और वहां पर हालात बिल्कुल साफ हो गए और वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई, और टूरिज्म पिछले वर्ष 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग टूरिस्ट वहां पर गए। तो ये वो चाहते थे किसी तरह से कि ऐसा उस पर हमला किया जाए ताकि टूरिज्म अफेक्ट हो। उसकी 2 वजह हैं जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि इन्होंने टाइमिंग ऐसा किया है। अब ये टाइमिंग क्योंकि वो चाह रहे थे कि इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए। जेडी वेंस भारत में है, भारत के दौरे पर हैं, उस टाइम पर यह कार्रवाई की गई। दूसरी बात, भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए हुए हैं। सऊदी अरेबिया ने कुछ ही दिन पहले हजारों पाकिस्तानियों को सऊदी अरेबिया से जो भीख मांग रहे थे उनको वहां से डिपोर्ट किया है। तो ये तमाम चीजें मिला करके उन्होंने ऐसा टाइमिंग चूज किया है कि इस टाइम पर इस हरकत को अंजाम दिया है, ताकि एक बहुत बड़ा मैसेज। अब आप देखें, जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सऊदी अरब, उनका स्वागत हुआ है, लेकिन सऊदी अरब के तमाम चैनलों पर यह खबर पहलगाम की चल रही है। तो ये उनका कहीं ना कहीं उनका एम था कि इसको ऐसे समय पर किया जाए जिससे कि इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया जाए।
तीसरी बात ये थी कि जब देखिए जो 26/11 का हमला हुआ था उसमें भी हमारे इतने सिविलियन कैजुअलिटीज हुए थे। मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि परिस्थितियां अब ऐसी हो गई हैं कि हमें कोई सीज फायर की बात नहीं करनी चाहिए। जो लोग इसके पीछे हैं उनको सही सबक सिखाने का सही समय मेरे हिसाब से आ गया है, और मुझे लगता है कि आप देखेंगे आने वाले कुछ समय में एक कोई बड़ा और इंपॉर्टेंट एक्शन होने वाला है। आप मोदी का जो ट्वीट है, जो मोदी ने जो मैसेज दिया है प्रधानमंत्री जी ने, उनको अगर ध्यान से देखेगी, बिल्कुल साफ उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो आतंकवादियों ने हरकत की है उनको किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इन आतंकवादियों के पीछे जो ताकतें हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है। जब भी प्रधानमंत्री बात करते हैं उनकी बात के पीछे काफी सोच विचार होता है और हर एक चीज का मतलब होता है, और ये मतलब बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है कि किस प्रकार से इस चीज को हैंडल किया जाएगा। एक और चीज बताना चाहता हूं, वो ये है, देखिए कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और मुझे लगता है कि वो इसको उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करके टाइम करना चाह रहे थे, तो वो भी पूरा उन्होंने करने का प्रयास किया है। बिल्कुल इसका वजह एक चीज है कि हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी, अब एक हमारा शत्रु LAC के लाइन ऑफ कंट्रोल के पार है, उसके अलावा उससे बड़ा और उससे ज्यादा खतरनाक नेटवर्क जो इन लोगों का हमारे देश के अंदर बना हुआ है, जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो इनके समर्थक हैं, जो परोक्ष रूप से इनका समर्थन करते हैं, कुछ राजनीतिक दलों में लोग हैं जो कि इनका समर्थन कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं हमें टारगेट करने की आवश्यकता है। और वो समय आ गया है कि हम बहुत विद अ वेरी हैवी हैंड हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत भी है, क्योंकि